कह रहे हैं मैच्योरिटी, और बहुत से ऐसे दर्शक है जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिलना क्यों चाहते हैं पुतिन साहब से, समझ नहीं पा रहा हूं। ये प्रकाश जी लिख रहे हैं पालीवाल को। देखिए रूबिका जी, अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में, शुरुआती दौर में सारी चीजें आपने दिखाई, और सच भी यही है जो आपने दिखाया कि कई सारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उन प्राइम मिनिस्टर के दौर में जो भी विदेशी लोग आए, अब विदेश के जो बड़े बड़े लीडर आए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिले और सत्ता पक्ष के लोगों से भी मिले। एक परंपरा रही है। ये हमें सोचने का हमारे लिए विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे हालात ऐसे पैदा हुए और एक परंपरा बनाई गई। क्यों परंपरा बनाई गई? उसका मतलब सिर्फ एक रहा है कि ये देश है, इतना खूबसूरत देश है कि जहां पर जो हमारा आलोचक होता है, चाहे वो विपक्ष का हो या कोई भी हो, अगर वो एलओपी के कुर्सी पे बैठा है तो सत्ता पक्ष का भी नेता और विपक्ष का भी नेता, वो दोनों मिलकर के उसका इस्तेकबाल करेगा। ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं ये बताइए, मकसद होता है। ये जो परंपरा बनाई गई, ये खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर, रुकिए आप 2014 से पहले जरा निकालिए। सुनिए ना, नहीं सुनूंगी, पहले बताइए मुझे ऐसी ये खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर, खूबसूरत देश में जहां पर विपक्ष और सरकार मिलकर इस्तकबाल कर रहे हैं। मुझे एक फोटो दिखाइए तो 2014 से पहले की, मैं उस फोटो को चस्पा करवाती हूं सर। चलिए बताइए। अब मुझे मैं पहले फोटो बताइए। देखिए मुझे 10 सेकंड दें, मुझे कंप्लीट करने दें। हाँ मैं दे दूंगी सर, पहले मुझे ये बताइए। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं, अरे रूबिका जी कंप्लीट करने दें। देखिए ये परंपरा रही है, आपने इससे पहले दिखाया नहीं, कौन सी परंपरा रही है? कई सारे डेलीगेशन के लोग जो है, अरे भाई सुनिए आप मेरी बात, प्लीज आप ऐसा नहीं, आप कंप्लीट करने दें। भाई परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष के नेता अगर किसी विदेशी मेहमान से मिलते हैं तो एलओपी भी उससे भी मिलाया जाता है। ये ऐसी परंपरा रही। तो और बहुत सारे केसेस आपने खुद ही दिखाया कि शेख हसीना। अरे सुनिए मेरी बात, नहीं प्लीज, अरे भाई आप मेरी बात सुन ले, आप कंप्लीट करने देना, उसके बाद आप काउंटर करिए। हाँ, आपने खुद ही दिखाया कि शेख हसीना, अनवर इब्राहिम, नवीन चंद्र राम गुलाम, तमाम जो लीडर हैं, वो जब उनका भारत का दौरा हुआ तो राहुल गांधी जी से मुलाकात करवाई गई, या राहुल गांधी ने मुलाकात किया। जो भी परिस्थितियां रही हुई कंप्लीट करने दें। आपने अभी खुद दिखाया कि विदेश, ये गलतफहमी है, मुलाकात नहीं करवाई गई है। अरे सुनिए मेरी बात, आपको समझ नहीं है इसकी। फिर अरे भाई आप बोलने नहीं देंगे, ये कोई तरीका नहीं। उन्होंने एक्सेप्ट किया। कैसे मिले? कैसे मिले? ये इसके लिए कोई सरकार बाध्य नहीं है। एक मिनट, कैसे मिले? सरकार की बाध्यता नहीं है इसकी। नहीं बाध्य नहीं कह रहा हूँ, परंपरा कह रहा हूँ। हम बाध्य नहीं बोल रहे, परंपरा कह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, परंपरा ही कह रहा हूँ मैं। अरे भाई परंपरा में सरकार नहीं मिलाने गई है। अरे मेरी बात सुनिए, सरकार मिलाने नहीं अब के शर्मा जी नहीं, आप कंप्लीट नहीं करने देंगे। आप रूबिका जी को रोकिए। नहीं के शर्मा जी रुकिए भाई, नहीं के शर्मा जी, पहले अजीज भाई पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप रिबटल कीजिएगा। हाँ एक बार, ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ भाई कीजिए अजीज भाई, एक बार कंप्लीट। देखिए परंपरा रही या वो खुद मिले, जो भी परिस्थितियों में मिले। आपने अभी खुद दिखाया, और हकीकत भी ये रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अपोजिशन का लीडर और उस अपोजिशन के लोग और उसके बाद जो सत्ता पक्ष के लोग रहे, वो दोनों नेताओं को आपने विदेशी दौरे पे भेजा। क्यों भेजा? वजह क्या थी? आपने ये दिखाने की कोशिश की कि विदेश में जाकर के ये हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश मुत्तहिद है, एक है, हम सत्ता और विपक्ष दोनों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। जब देश पर कोई संकट होता है, देश पर कोई मुसीबत होती है या आंतरिक कोई मसले होते हैं, तो हम सब यूनाइट हैं। यही तो मकसद था। और क्या मकसद था? तो आज ऐसी परिस्थिति में अगर पुतिन जी आ रहे हैं और पुतिन जी के सामने एलओपी भी जाते, मिलते, बात करते, क्या संदेश जाता? उससे ये संदेश जाता कि ये देखिए इतना खूबसूरत मुल्क है, जो आलोचक है वो भी मिल रहा है और उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग भी मिल रहे हैं। यानी जब देश के यूनाइट होने की बात आएगी, देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश के तरक्की की बात आएगी, तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर दोनों लोग मिल करके उसके तरक्की की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, तरक्की की बात करते हैं। बहुत बढ़िया मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज। और संगीत रागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और के शर्मा जी। उससे पहले निर्मल शर्मा हमारे व्यूअर है, वो ये लिख रहे हैं, रूबिका जी ठीक ठाक कैसे लिखे, मूर्खता पूर्ण बातें हो रही है और हम ठीक ठाक लिख ले, मतलब शब्दों का चयन ठीक ठाक कैसे कर ले। लेकिन उससे पहले रागी जी 20 सेकंड, और उसके बाद के शर्मा जी रिबटल के लिए। देखिए रूबिका जी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, विपक्ष के भी हैं और सत्ता पक्ष दोनों के लोग हैं। आप दोनों को गाली दे रहे हैं। एक बात मैं ये करना चाहता, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा था, तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता था
इतने महत्वपूर्ण मीटिंग ये होने जा रही है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, यूरोपियन यूनियन से लेकर के अमेरिका से लेकर के पूर्वी एशिया, सारी लोगों की निगाहें इस मीटिंग पर है, चाइना की निगाहें इस मीटिंग पर है। और ऐसे में फूफा की तरह बिना मतलब एक इमैच्योर तरीके से इस चीज को उठा देना, मुझे लगता है कि यह देश के साथ भी अच्छी बात नहीं है। देश नहीं है। ठीक है, सुबोध जी देखिए, ये रागी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि चाइना का भी ध्यान है हमारे ऊपर और यूरोपियन यूनियन का भी है। अभी 2 दिन पहले ही जो रशियन टीवी है उसमें जो क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है क्रेमलिन की, उनसे जब पूछा गया, इंडिया टुडे के राज चिन्नप्पा साहब ने पूछा कि अगर इंडिया और चाइना में अगर युद्ध होता है, क्राइसिस में होता है, तो रशिया कहाँ खड़ा होता है, तब उनका जवाब था कि हमारे चाइना के साथ नो लिमिट रिलेशनशिप है और मैं चाहता हूं कि भारत के साथ भी ऐसा ही बने। इसका मतलब ये था कि जितना अच्छा रिलेशन चाइना का रशिया के साथ आज के दिन में है, उतना अच्छा रिलेशन इंडिया का चाइना के साथ नहीं है। अच्छा। अभी पिछले दिन ही आप देखिए, ईयू के जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया के हैं, वो कह रहे थे कि भाई यूरोप में सिक्योरिटी का इश्यू है, तो हम मोदी साहब से ये जानना चाहेंगे कि उनका क्या व्यू है इसके ऊपर। रूबिका जी, जब तक इंटरनेशनल इश्यू को आप रिजॉल्व नहीं करते हैं, उसमें आपकी दखल नहीं होती है, तो बायलैटरल इश्यूज बहुत अच्छे तरीके से कोई आपको लेता नहीं है। नहीं तो सर, तो आपको क्या लग रहा है कि पुतिन या मुगल गार्डन में सैर करने के लिए आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन के? अरे पुतिन साहब जो आ रहे हैं, नहीं किसके बुलावे पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो ऐसे ही, वो इनको शी जिनपिंग ने बुलाया और इसीलिए वो इंडिया आ गए। रूबिका जी, भाई रिश्ते बेहतर हो रहे सुबोध भाई, तभी तो आ रहे हैं ना। और बेहतर क्या, रशिया के साथ हमारा रिश्ता ऐसा रहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी, कहा कि आप इससे तेल नहीं खरीदेंगे, और हमने एक स्टैंड लिया। तो आपको लगता है कि पुतिन साहब ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखने वाले हैं? देखिए, पुतिन साहब आ रहे हैं और लगातार हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है रशिया से। हाँ। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो रिलेशन बिगड़ा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये जनता आपको मैं बता रहा हूँ कि ये रिलेशन बिगड़ा है। जहां तक ट्रम्प की बात, सुबोध जी आप नहीं रुकिए, पहले रिश्ता बिगड़ा है उस पर बात कर लेते हैं। रशिया और पहले रुकिए, रशिया और भारत का रिश्ता बिगड़ा है, मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ। रागी जी कर लीजिए, हाँ, इसी पर बात कर लेते हैं। एक बार रुकिए। 31% वॉल्यूम में तेल के खरीदारी में भारत जो है कम खरीद रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बोला उनको। ट्रम्प साहब अब कह रहे हैं कि भैया आप रशिया से मत तेल खरीदो। तेल खरीदना इन्होंने बंद कर दिया, आपको पता ही होगा। तो देखिए, जो रिलेशन है अभी इंटरनेशनल वो तो हम पूर्ति के मसले पर करेंगे ना सर, वो ट्रम्प के कहने पर करते। आप लोग एक तो सुनिए सर, आप लोग नैरेटिव, ये मुझे अभी अजीज भाई, नहीं सर, आप गलत नैरेटिव सेट कर देते हैं, गड़बड़ नैरेटिव। सबसे पहले एलओपी साहब ने गलत नैरेटिव सेट किया कि हमको बाहर के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने नहीं दिया जाता है। हमने डेट वाइज बता दिया कि कब उन्होंने किन से मुलाकात की। फिर अजीज भाई बोले क्या ऑपरेशन सिंदूर में सरकार पहले भी कर गई, यानी आपका नैरेटिव झूठा निकला कि सरकार इनसिक्योर है, क्योंकि वो तो लेकर गई है उन तमाम सांसदों को भी जो आप लोगों की तरफ से चुनकर वहां सदन में पहुंचे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि रशिया और हिंदुस्तान का जो रिश्ता है वो इन 15 सालों में खराब हो गया है, जबकि भारत इकलौता वो मुल्क था जो रशिया के साथ खड़ा दिखाई दिया था। जबकि ट्रम्प भैया क्या कह रहे थे, नहीं मानोगे तो देखना मैं और टैरिफ, या तो टैरिफ लगाया इसलिए क्योंकि हम नहीं माने, और अगर मान गए तो फिर सर आपकी बात तो झूठी हो गई।